A landlord owns two-story apartment complex, जिसमें रूम्स इस तरह दिए गए हैं कि 4 रूम नीचे मौजूद हैं और इन चारों रूम्स के ऊपर डायरेक्टली 4 रूम और मौजूद हैं और नंबर इस तरतीब से हैं कि 111 के ऊपर डायरेक्टली 211 है, 112 के ऊपर 212 है और इसी तरह से बाकी 2 रूम्स। द लैंडलॉर्ड कीप्स वन अपार्टमेंट एम्प्टी, एक अपार्टमेंट खाली रहेगा। और अगर हम लास्ट में देखें तो 112 रेनोवेशन के लिए खाली है, इसको भी रेंट आउट नहीं किया जाएगा। इस तरह से बाकी 6 रूम्स बचते हैं जिनको उसने मुख्तलिफ लोगों को रेंट आउट करना है। इसमें कंडीशन कुछ इस तरह से दी गई हैं कि नैन लिव्स इन 114, नैन 114 में रहता है। इसके लिए हम पहले फ्रेमवर्क और उसकी कंडीशंस देखते हैं कि रूम्स इस तरह से मौजूद हैं कि 111 के ऊपर 211 है और 112 के ऊपर 212 है, 113 के ऊपर 213 है, 114 के ऊपर 214 है। अब पहले उसने कहा कि नैन लिव्स इन 114, इसलिए नैन को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, ये कंडीशन अप्लाई हो गई। हॉल वुडंट लिव्स इन 214, हॉल 214 में नहीं रहेगा, ये कंडीशन हमने नोट कर ली है। उसके बाद क्योंकि 112 रेनोवेशन की वजह से खाली रहेगा, इसलिए 112 के गिर्द सर्कल आ गया है कि ये एम्प्टी रहेगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन है कि किट वुडंट लिव नेक्स्ट टू लिव ऑन द सेम फ्लोर, यानी कि किट और लिव साथ साथ नहीं आएंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट रहने का मतलब है कि किट पहले हो सकता है लिव बाद में, या फिर लिव पहले और किट बाद में। इसके अलावा एक और कंडीशन दी गई है कि इंगा लिव्स डायरेक्टली अबव जॉय। इसको थर्ड कंडीशन को हमने इस तरह से शो किया है कि जॉय नीचे वाले फ्लैट में है तो इंगा डायरेक्टली उसके ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये कंडीशन मौजूद हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप क्वेश्चन देखें, इफ किट रेंट्स 213 देन विच अपार्टमेंट मस्ट लिव रेंट। इसमें इसने किट को 213 में रख दिया है, यानी कि यहाँ इस अपार्टमेंट में किट आ गया है। अब हम देखेंगे कंडीशन 3 के मुताबिक इंगा एंड जो के लिए पॉसिबल स्पेस कौन सी है। यहाँ पर ये दोनों नहीं आ सकते क्योंकि इन्होंने ऊपर नीचे रहना है और 112 एम्प्टी रहेगा। यहाँ पर 114 में नैन ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर भी ये दोनों नहीं आ सकते। तो ओनली पॉसिबिलिटी ये है कि जो 111 में रहे और इंगा 211 में, इसलिए हम यहाँ पर इंगा एंड जो के लिए ये फिक्स कर देते हैं। अब कंडीशन ये है कि किट और लिज इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए किट के साथ लिज यहाँ नहीं आ सकता और इसी तरीके से लिज यहाँ पर भी नहीं आ सकता कि अगर हम लिज को यहाँ रखेंगे तो किट इसके साथ होगा और ये अलाउड नहीं है कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक। इसी तरह से लिज को अगर 214 में रख दें तो किट इसके साथ आ जाएगा, 213 में वो मौजूद है, इसलिए ये भी इसके साथ हो जाएगा, ये भी अलाउड नहीं है। तो ओनली पॉसिबल स्पेस फॉर किट लिव टू लिव इज 113। 113 के अंदर लिव पॉसिबली रह सकता है क्योंकि बाकी जगहों पर वो कंडीशन वायलेशन हो जाती है, इसलिए वो किसी और जगह नहीं रह सकता। और 113 के लिए हमारे पास ऑप्शन है ई, जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हॉल रेंट्स 111 एंड जॉय रेंट्स 113। हॉल को हम यहाँ पर रख देते हैं कि ये हॉल के लिए प्लेस है और जो अगर यहाँ आता है तो इंगा लाजमी तौर पर उसके ऊपर वाले फ्लैट यानी कि 213 में होगी, ये जे और ये आई। अब हमारे पास जो स्पेसेस अवेलेबल हैं वो 211 और 212 और 214 है। अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैपन,
यानी कि जो मुमकिन नहीं है वो बताना है। हम वन बाय वन देखते हैं। 2 1 1 इज एम्प्टी, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ किट और लिज रहते हैं जिनको हमने एडजस्ट करना है। ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। अगर हम इन दोनों को यहाँ रख देते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंडीशन नंबर 2 हमें कहती है कि ये दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। इसलिए अगर हम एक पर्सन को इन दोनों रूम्स में से किसी में भी रखें, 2 1 1 में भी आ सकता है किट या लिज, दोनों में से कोई भी, और 2 1 2 में से भी दोनों में से कोई एक आ सकता है। लेकिन दूसरा, अगर हम 2 1 1 या 2 1 2 में इन दोनों में से किसी को रखेंगे तो सेकंड पर्सन 2 1 14 में 2 1 4 में जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। इसलिए लाजमी तौर पर इनमें से एक पर्सन 2 1 4 में ज़रूर आएगा। अगर हम किट को यहाँ रखते हैं तो लिज को फिर भी यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नहीं आ सकता, ये एडजेसेंट हो जाएगा। अगर हम लिज को यहाँ रखते हैं तो किट को इधर आना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ लिज को रखा जाए फिर भी किट यहाँ आएगा, ये वाली जगह उसके लिए अलाउड नहीं है। इसका मतलब है 2 1 4 कभी भी एम्प्टी नहीं रह सकता इस सिचुएशन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने कैन नॉट बताना था। 2 1 4 इज एम्प्टी, ये नहीं हो सकता। 2 1 4 एम्प्टी नहीं हो सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू टीनेट्स लिव ऑन द सेम फ्लोर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि वो कौन से दो टीनेंट हैं या पर्सन हैं जो सेम फ्लोर पर रहते हैं। आप ये देखेंगे इस वक्त नैन ग्राउंड फ्लोर पे या नीचे वाले फ्लोर पे मौजूद है और जो है हमेशा ही नीचे वाले फ्लोर पे आएगा क्योंकि इंगा ने ऊपर रहना है। इसलिए इसका आंसर है नैन एंड जोए। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू इफ हॉल लिव्स नेक्स्ट टू नैन। अगर हॉल नैन के साथ रहता है, नैन 1 1 4 में है तो हम हॉल को 1 1 3 में रख देते हैं। अब हमने बताना है क्या चीज़ नहीं हो सकती। पहले हम इसे एनालाइज करते हैं। आप ये देखें कि अब कोई भी जगह ऐसी नहीं है सिवाय 1 1 1 और 2 1 1 के जहाँ पर इंगा एंड जो को रखा जा सके क्योंकि इन्होंने ऊपर नीचे रहना है। इसलिए ये दोनों सिर्फ यहाँ आ सकते हैं, इनके इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ ये ऊपर नीचे रह सकें। अब हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, 2 1 2 2 1 3 एंड 2 1 4। बाकी रहते हैं किट और लिज, और किट और लिज साथ साथ नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है 2 1 3 में कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि हम इनको साथ साथ नहीं रख सकते। इसके बजाय हम इन दोनों स्पेसेस को यूज़ करेंगे, किट को इधर रखेंगे, लिज को इधर। अगर लिज को इधर रखते हैं तो किट को इधर, ये जगह हमें खाली छोड़नी पड़ेगी ताकि कंडीशन नंबर 2 वायलेट ना हो जाए, जिसके मुताबिक किट और लिज साथ साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब है 2 1 3 एम्प्टी रहेगा। और हमने बताना है कैन नॉट किट लिव्स इन 2 13, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैन नॉट के मुताबिक 2 1 3 में लिज नहीं रह सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है इफ इंगा इंसिस्ट ऑन लिविंग नेक्स्ट टू हॉल देन वेयर मस्ट हॉल लिव। हॉल के साथ इंगा ने रहना है तो पहले हम ये देखते हैं कि इंगा किस किस प्लेस पर आ सकती है। इंगा के लिए या तो ये जगह मौजूद है क्योंकि इसके साथ जो ने नीचे आना है, और या ये जगह अवेलेबल है। इन दोनों जगह पर आई आ सकती है, आइदर 2 1 1 और 2 1 3, क्योंकि इसके साथ जगह ही ये अवेलेबल है जहां जो आ सकता है। अब हमारे लिए ये कि हॉल कहाँ आए कि वो हर सूरत में इंगा के साथ हो, तो हॉल को अगर यहाँ रख दिया जाए तो ये पॉसिबल है। अब अगर इंगा एंड जो इस लाइन में आते हैं तब भी इंगा के साथ हॉल है, और अगर इंगा एंड जो को इधर रखा जाए तब भी ये हॉल के साथ है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी कि हॉल 2 1 2 में अगर हो तो वो इंगा के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इफ lives in 213 and Nan moves to the apartment that was being renovated then। इसका मतलब है नैन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और नैन 1 1 2 में शिफ्ट हो गया। अब ये एम्प्टी मौजूद है, यहाँ पर भी प्लेसमेंट की जा सकती है।
ये एम्प्टी हो गया। देन का मतलब है मस्ट, यानी कि हम अब कुड की कंडीशन में नहीं जाएंगे बल्कि मस्ट की कंडीशन में जाएंगे कि वो ऑप्शनल ना हो, लाजमी हो। इसलिए हम ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करते हैं। हॉल लिव्स इन 113 और 212, और इसमें हमें ये भी दिया गया है कि लिव्स को 213 में रखना है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हॉल लाजमी तौर पे 113 या 12 में आएगा, 212 में। तो आप देखें कि 113 यस, हॉल यहाँ आ सकता है 113 में, और 212 में भी हॉल आ सकता है, लेकिन हॉल इसके अलावा भी आ सकता है। हॉल को हम यहाँ पर भी रख सकते हैं 214 में, और अगर इंगा एंड जो को इधर रख दें तो स्पेस ही ये अवेलेबल होगी। इस तरह से ये लाजमी नहीं है, ये कुड में तो सही है लेकिन मस्ट में नहीं, और देन का मतलब मस्ट होता है, इसलिए ये गलत हो गया। किट लिव्स इन 211, किट यहाँ आ सकता है, यस। 113 में भी आ सकता है, लेकिन अगेन ये और प्लेसेस पर भी जा सकता है कि इंगा एंड जो को अगर इधर रख दिया जाए 214 और 114 पर, तो ये जगह खाली होगी। किट यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। इसका मतलब है ये भी ऑप्शनल है और ये मस्ट में नहीं आता। किट लिव्स इन 113 के अलावा भी किट रह सकता है, क्योंकि अगर इंगा एंड जो यहाँ है तो किट यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए ये भी गलत है। इंगा लिव्स इन 211 और 214। अब इंगा के लिए जो जगहें अवेलेबल हैं वो ये हैं, या तो वो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे वाली जगह सिर्फ यही अवेलेबल है। इसका मतलब है, और ये लाजमी है, इसके अलावा आप इन दोनों जगह के अलावा इंगा को नहीं ले जा सकते, क्योंकि जोए ने उसके साथ आना है और नीचे वाली जगह सिर्फ ये खाली है। अगर जोए यहाँ आ सकता है तो इंगा के लिए जगह खाली नहीं है। इंगा के लिए सिर्फ ये और ये जगह अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर जोए भी आ सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये मस्ट है। इसके अलावा कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ इंगा को स्विच किया जा सके। हॉल कैन नॉट लिव इन 212, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हॉल यहाँ रह सकता है और हॉल की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो यहाँ ना रह सके। हॉल के लिए सिर्फ कंडीशन ये है कि हॉल 214 में नहीं रहेगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी।